अगर आप लोगों को एक बार फिर से मेरे चैनल पे जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं आज बात करने वाला आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी विप्रो लिमिटेड के बारे में। अभी आप देख पा रहे हो लगभग 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर बीते कुछ दिनों की बात करें तो लगातार आईटी सेक्टर में हमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही थी। तो इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या था आपको पता होना चाहिए। एक्सेंचर का जो रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से एक्सेंचर का जो आईटी कंपनी जो आपको मालूम होगा ये नंबर 1 कंपनी है वर्ल्ड की। अगर इंडिया की बात करें तो टीसीएस है नंबर 1 कंपनी और वर्ल्ड की बात करें तो एसेंचर है। तो एसेंचर का कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आया था या हम लोग कह सकते हैं उसके नंबर्स आए थे जो कि नंबर अनुमान जैसा नहीं था। तो इस वजह से जब एक्सेंचर में गिरावट आई थी तो हमें कहीं ना कहीं हम लोग बात करें तो विप्रो के एडीआर में भी गिरावट देखने को मिली थी और इन्फोसिस की एडीआर में भी गिरावट मिली थी। हम लोग आज की बात करें तो इन्फोसिस की एडीआर में हमें अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है, लगभग हरे निशान पर बनी हुई है। हम लोग विप्रो के एडीआर की बात करें तो विप्रो जो एडीआर जो न्यूयॉर्क में लिस्टेड है उसमें भी अच्छी खासी यहाँ पर तेजी हमें देखने को मिली है। इसी वजह से हमारे आईटी सेक्टर में आज भी तेजी देखने को मिली है। तो ये कल का रिपोर्ट है, कल एडीआर में अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली थी। इन्फोसिस हो या विप्रो हो या फिर जो भी एडीआर में लिस्टेड है एचडीएफसी बैंक है, सब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। यहाँ पे मैं आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं टीसीएस विप्रो इन्फोसिस की जो है स्टॉक प्राइस गिरी थी कुछ दिनों पहले की, ये न्यूज है। यहाँ पे देख रहे हो आप एसेंशियल का जो शेयर प्राइस क्रैश हुआ था इस वजह से इसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली थी। तो बात करें विप्रो इन्फोसिस या टीसीएस, इन सारे का बिजनेस जो है ज्यादातर अमेरिकन बाजार में ही है, यानी कि अमेरिका में लगभग 40% का काम वहां से होता है इन लोगों का। अगर अमेरिका में गिरावट देखने को मिलेगी तो इसकी इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिलेगी। अगर हम लोग एसेंशियल की बात करें तो 9% की गिरावट हमें देखने को मिली थी और साथ ही साथ 1 से 3% का ही ग्रोथ वहां देखने को मिला था। अगर हम लोग कल की बात करें तो एसेंशियल में अच्छी खासी कल तेजी देखने को मिली थी, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं आईटी सेक्टर के अंदर वापस से तेजी का मोमेंटम यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। इस वजह से आज की हम लोग बात करें तो आईटी सेक्टर में अच्छी खासी यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें विप्रो की, अगर हम लोग बात करें इन्फोसिस की, वहीं अगर हम लोग बात करें टीसीएस की, ये तमाम शेयर में आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो चार्ट पर चलकर थोड़ा विप्रो के बारे में बात करेंगे। क्या विप्रो को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इसमें बाइंग मोमेंटम बन रही है कि नहीं बन रही है। सबसे पहले अगर हम लोग डाउन साइड में बात करें सपोर्ट की तो 460 इसका अच्छा मेजर सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो 460 का पोजीशन ले सकते हैं और लेकर आप टारगेट की हम लोग बात करें तो 500 का आप टारगेट कहीं ना कहीं रख सकते हैं। आपको मालूम होगा विप्रो जो है न्यूयॉर्क में भी लिस्टेड है। तो न्यूयॉर्क में जो लिस्टेड है, अगर न्यूयॉर्क के बाजार में कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिलेगी आईटी सेक्टर में या विप्रो के अंदर, तो हमें इंडियन मार्केट में भी इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है। तो फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो विप्रो एक अच्छी कंपनी है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन लेना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको ट्रेंड पकड़ना होगा, आपको ट्रेंड को देखना होगा कि बुलिश मोमेंटम है या फिर बेयरिश ट्रेंड चल रही है। अगर अभी हम लोग बात करें फ्रेश एंट्री के लिए तो मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ 460 का आप स्टॉप लॉस लेकर डाउन साइड में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। टारगेट की बात करें तो 500 का टारगेट आप इसमें रख सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म का व्यू आपके लिए तो आपको बस इसकी फंडामेंटल को समय समय पर एनालाइज करने की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो 460 का स्टॉप लॉस लेकर आप ले सकते हैं। अगर चार्ट को 1 वीक के टाइम पे मैं लगा के आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आज की क्लोजिंग की बात करें तो 480 के लेवल के आसपास इसकी क्लोजिंग आज देखने को हमें मिली है। अगर मैं बात करूं स्टॉक में भी तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये एक साइडवेज में या पैटर्न में चलता हुआ दिख सकता है, यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड रेंज में जाता हुआ दिख सकता है। उसके बाद कहीं ना कहीं इस कॉन्सोलिडेटेड रेंज को ये तोड़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो आप कहीं ना कहीं इसमें बाई एंट्री करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप अभी फिलहाल वेट भी करना चाहते हैं तो सिंपली वेट कर सकते हैं आप यहाँ पर। अगर आप एंट्री लेना भी चाहें तो आप यहाँ पे 460 का स्टॉप लॉस लेकर एंट्री ले सकते हैं। तो आप ये डिसीजन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर वही बात करें किसी ने ऊपर के लेवल पर बाई किया तो उन्हें सिंपली यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक ये स्टॉक 500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तब तक इसमें हमें तेजी देखने को नहीं मिल पाएगी। अगर अभी हम लोग बात करें तो 500 का छोटा सा टारगेट लेना अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं स्टॉक में। मैं जैसा बार बार बोल रहा हूँ आपको। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो इसका 525 जो आता है कहीं ना कहीं इसका 200 डे का मूविंग एवरेज भी निकलता हुआ आ रहा है। तो सिंपली आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है अगर किसी ने ऊपर के लेवल में बाई किया होगा। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी आपको।